तो यहाँ पे हम एक बात और बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य और आयुर्वेद को समझने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात आज के समय में आ जाती है वो है कि हम अपने आप को इस वातावरण में, चूंकि बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है, वातावरण प्रदूषित भी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम उत्तम स्वास्थ्य की स्थिति में कैसे रहें। तो बल का क्या विज्ञान है साथियों, जैसा कि आपने समझा कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य हमको ऊर्जा देते हैं और इसी ऊर्जा को हम बल कहते हैं। बल जब हमको निरंतर प्राप्त होता है तो वही ऊर्जा स्वरूप कहलाता है। हम मनुष्य 3 तरीके के बल से अपने आप को स्वस्थ स्थिति में रख पाते हैं। पहला बल जिसको हम सहज बल कहते हैं। सहज बल वो बल है जो हमें अपने माता पिता के उत्तम स्वास्थ्य से अपने जन्म से ही प्राप्त होता है। इसीलिए भारतीय विज्ञान आयुर्वेद गर्भाधान संस्कार से स्वास्थ्य की शुरुआत करने की बात है। तो सहज बल हमको जन्म से प्राप्त बल है। दूसरा बल है कालकृत बल। कालकृत बल उसको कहते हैं जो ऋतु के परिवर्तन से, हमारी जो वय की अवस्था है, इसके माध्यम से हमको प्राप्त होता है। सर्दियों में हमारा बल बहुत अच्छा रहता है, गर्मियों में हम थोड़ा अपने आप को शिथिल मानते हैं, युवा अवस्था में हमारा बल बहुत अच्छा रहता है, वृद्धावस्था में हमारा बल कम रहता है। ये जो बल है ये कालकृत बल है। इसी तरीके से सहज और कालक बल के साथ जो हमारे हाथ में, या यूं कहिए कि हमारे दैनिक जीवन में हमसे सबसे ज्यादा जुड़ा बल है, उसका नाम है युक्तिकृत बल। युक्ति अर्थात योजना, वो बल जो हम अपने आहार विहार की योजना से स्वयं प्राप्त करते हैं, उसका नाम है युक्तिकृत बल। साथियों, ये युक्तिकृत बल हम अपने दैनिक जीवन में अपने रोज के आहार विहार के माध्यम से बनाते हैं। अगर हम इस पे सजग रहें, जितने नियम हमने अभी चर्चा की उसका पालन करें, तो निश्चित तौर पर ये युक्तिकृत बल हम उत्तम स्थिति में रख सकते हैं। और इस तरीके से सहज, कालज और युक्तिकृत, इन 3 बल के माध्यम से हमारा उत्तम स्वास्थ्य हमारे साथ जुड़ा है। अब बात आती है वो महत्वपूर्ण चीज, जो इस बल को लेके हम आज के समय में आयुर्वेद के लिए बहुत सारे लोग इस अपेक्षा के साथ आयुर्वेद से जुड़ते हैं कि आयुर्वेद इस बल या रोग प्रतिरोधक क्षमता या व्याधि क्षमक में बहुत उपयोगी साबित हुआ है। वर्तमान समय में या पूर्व में जो बहुत बड़ी महामारी आई, उस समय भी देखा गया कि आयुर्वेद के माध्यम से करोड़ों लोग अपना उत्तम स्वास्थ्य बना के रख पाए। तो साथियों, ये जो व्याधि क्षमक या रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि व्याधि क्षमक या रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात बीमारियों को उत्पन्न नहीं होने देना या उत्पन्न हुई बीमारी के बल को कम कर देना, इसी को आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व कहा गया है। व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्व, व्याधि बल विरोधकत्व, ये 2 मुख्य बातें हैं। या तो व्याधि उत्पन्न ही ना हो, या हो तो इतनी कम हो कि उसका बल बहुत कम हो और आसानी से ठीक है। तो साथियों, इसी सहज, कालज और युक्तिकृत बल, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इनके नियम अगर हम अच्छे से पालन करते हैं तो हम अपने उत्तम व्याधि क्षमता को बनाए रख सकते हैं और होने वाले जो भी हमारे एक्सपोजर हैं उनको हम प्राथमिक स्तर पर ही न्यूट्रलाइज कर सकते हैं।